हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी ने देखा था, हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था नॉर्मल सब ग्रुप, देन उसके बाद क्वेश्चन ग्रुप, सब नॉर्मल सीरीज और लास्ट में हमने एक रिमार्क देखा था कि नॉर्मल सीरीज ऑफ अ ग्रुप जो है सब नॉर्मल सीरीज होता है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि सब नॉर्मल सीरीज हमेशा ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल सीरीज हो। देखिए, सबसे पहले तो एक बार देख लेते हैं दोबारा से कि हमारे पास सब नॉर्मल सीरीज और नॉर्मल सीरीज के अंदर डिफरेंस क्या था। बेसिकली आपके पास सब नॉर्मल सीरीज के अंदर कंडीशन हमारे पास क्या थी, gi+1 इज नॉर्मल टू gi, ठीक है। और नॉर्मल सीरीज के अंदर कंडीशन थी gi इज नॉर्मल टू जी। डिटेल में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर सब बता दिया था। अभी हमने देखा कि नॉर्मल सीरीज सब नॉर्मल होती है, बट सब नॉर्मल नॉर्मल नहीं होती। तो जाहिर सी बात है, आपके मन में मतलब कि एक थॉट आएगा कि क्यों, मतलब ऐसा कोई एग्जांपल तो होना जिसके अंदर सब नॉर्मल सीरीज तो हो बट नॉर्मल ना बने। तो हम फिलहाल दो एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से पहला एग्जांपल जो है बहुत ही सिंपल सा है। हम एक ग्रुप लेंगे जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे +1 -1 प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखो, हमारे पास हमें पता है हम इस g को डिनोट किससे करते हैं, g नोट से, यानी कि g क्या होता है, g नोट के इक्वल होता है, ठीक है। अब मैं जो g1 कंसीडर कर रही हूँ उसके अंदर दो एलिमेंट्स ले रही हूँ, +1 और -1। ये भी अपने आप में एक ग्रुप है, ठीक है। और हमारे पास क्या, देखो कंडीशन होती है g0, g1, g2। लास्ट वाला क्या होता है, आइडेंटिटी के इक्वल। इसके अंदर आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो सिर्फ 1 बनेगा, ठीक है ना। इसकी आइडेंटिटी क्या है, 1, ठीक है। तो g2 इसके अंदर ये हो गया। अब आप देखो, ये वाला पहले एग्जाम्पल जो हमने लिया है ये उसका लिया है जो नॉर्मल भी है और सब नॉर्मल भी है। इसके बाद जो मैं एग्जाम्पल लेके बताऊंगी उसमें बताऊंगी कि सब नॉर्मल हो बट नॉर्मल ना हो। तो एक इजी सा ही एग्जाम्पल है, ये देख रहे हैं हम पहले। इसके अंदर g0 खुद ग्रुप के इक्वल, g1 किसके इक्वल है, 1 और -1 के इक्वल, g2 e के इक्वल। आप इसके अंदर कंडीशन चेक करके देख सकते हैं नॉर्मेलिटी वाली। gi+1 देख लो, gi के नॉर्मल होगा, ठीक है। और gi नॉर्मल होगा g के इक्वल, डैट इज पूरे g नॉट के इक्वल, ठीक है। g और g नॉट तो यहाँ पे सेम है ना, तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि हमारे पास ये जो सीरीज़ है, ये वाली जो सीरीज़ है, ये नॉर्मल भी है और सब नॉर्मल भी है। अब बात आती है एक ऐसी सीरीज़ की जो हमारे पास सब नॉर्मल तो हो बट नॉर्मल ना हो, ठीक है। तो इस केस के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं ऑल्टरनेटिंग ग्रुप का। ऑल्टरनेटिंग ग्रुप देखो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। ऑल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है, जो हमारे पास परमुटेशन ग्रुप होता है ना, SN, उसी की अगर हम इवन परमुटेशन कंसीडर करते हैं तो वो AN ग्रुप बन जाता है। और ये सारा कुछ मैंने बता रखा है आपको चैप्टर 4 ग्रुप थ्योरी के अंदर। अगर जिन बच्चों को बिल्कुल ही आइडिया नहीं है सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है, अल्टरनेटिंग ग्रुप क्या होता है, तो छोटी सी ही वीडियो है, इसकी यूट्यूब पे जाके देख सकते हो मेरे ही चैनल पर, मैथोपीडिया। आप अगर सर्च करते हैं मैथोपीडिया और सिमेट्रिक ग्रुप तो आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो छोटी छोटी सी ही वीडियोस हैं, उसकी प्रूफ मत देखना, आपके यूज़ का नहीं है तो एटलीस्ट एक बार ये देख लेना उसके अंदर कि SN क्या है और AN क्या है, ठीक है। इवन परमुटेशन की अलग से उसके अंदर वीडियो है, वो आप देख लोगे तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर यहाँ मैं फिर दोबारा बताऊँगी तो जस्ट टाइम वेस्ट होगा और इतनी डिटेल में भी नहीं बताया जाएगा। तो देखिए, हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो किस तरीके से है। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या किया है, सबसे पहले आपको जो ग्रुप लेना है, ग्रुप आपने लेना है S4। ये तो है G, या फिर हम इसको कह सकते हैं G0, क्योंकि हमें पता है G इज इक्वल टू G0 होता है, ठीक है। S4 सिमेट्रिक ग्रुप है। G1 हमने क्या ले लिया, A4, इवन परमुटेशंस का ग्रुप, ठीक है। हो इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर बता रखे हैं कैसे आएंगे, तो दोबारा नहीं बता रही। अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देख रखी तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं, सो डैट सिर्फ उसी वीडियो का मैं लिंक शेयर कर पाऊँ एक 10-12 मिनट से, ताकि आप इजीली सारा कंसेप्ट समझ जाएं, ठीक है। 15 मिनट मैक्सिमम की वो वीडियो होगी जिसके अंदर ये कंसेप्ट मैंने बता रखा है, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, एक बार वो देख लेना अगर आपको A4 और S4 के बारे में बिल्कुल ही कुछ नहीं पता है तो, ठीक है।
अब आपने इसके अंदर एक और V4 ग्रुप लिया है, V4 लिया है, उसके अंदर I और 1 2 3 4। देखो बच्चे एंट्रीज किस टाइप से आती है इसके अंदर, ये भी मैंने उसके अंदर सब बता रखा है, तो किसी भी चीज़ का अगर आपको डाउट हो तो उसी वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें हमें ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है कि सब नॉर्मल सीरीज़ है, नॉर्मल नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जी इसमें क्या है, G0 दैट इज S4 के इक्वल, इसके अंदर कंटेन है G1 दैट इज A4, इसके अंदर कंटेन है G2 दैट इज V4, इसके अंदर ये कंटेन कर रहा है G3 को दैट इज इक्वल टू I। ठीक है, यानी कि पूरा ग्रुप हमारे पास S4 था। ये अगर आप मतलब आप MDU कैंपस वाले नोट्स फॉलो कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी, तो मैं जो बता रही हूँ एक बार वही एग्जाम्पल समझ लेना, उसके बाद देखना आपको मेरा ठीक लगेगा, और थोड़ी सी उसके अंदर मिस्टेक है नोट्स के अंदर, उसको करेक्ट कर लेना। अगर आपके पास अपने सीनियर्स वगैरह के नोट्स हैं तो उसमें मे बी ऑलरेडी करेक्ट हो। तो हमें इसके अंदर क्या लेना है, S4 आपको पता है S4 के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, n फैक्टोरियल। A4 के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, n फैक्टोरियल बाय में 2। और V4 के अंदर आपको यहाँ से दिख रहे हैं 2 एलिमेंट्स हैं, और G3 के अंदर हमारे पास एक ही एलिमेंट है। अब मैं आपको बता दूं, अगर हमारे पास अगर मैं यहाँ पे निकाल लूँ G1 और G0 G0 तो ये कैसे आएगा, ऑर्डर ऑफ G0 अपॉन में ऑर्डर ऑफ G1। इसका ऑर्डर क्या आएगा, 4 है यहाँ पे तो 4 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 दैट इज ऊपर आ जाएगा 2। कभी भी दो ग्रुप का ऑर्डर ऐसे डिवाइड करने पे अगर आंसर 2 आ रहा है तो ज़रूर वो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, रिजल्ट ऑलरेडी आपका 5th सेमेस्टर में आया भी होगा। अगर आप दो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहे हैं और आंसर 2 आ रहा है, इसका मतलब वो ऑर्डर, वो जो ग्रुप है नीचे वाला, वो उसका नॉर्मल सब ग्रुप है। तो A4S4 का नॉर्मल सब ग्रुप आ गया। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि इनको डिवाइड करने पर 2 आ रहा है। ठीक है, अगर 2 आ रहा है तब तो ज़रूर नॉर्मल सब ग्रुप होगा, अगर कुछ और आ रहा है तब भी नॉर्मल सब ग्रुप हो सकता है, चेक करेंगे कंडीशन से, बट कह नहीं सकते डायरेक्टली कि नॉर्मल ही आएगा। ठीक है, बट अब हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि V4 जो है A4 का, ये नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। G1 इज इक्वल टू A4, यानी कि V4 जो है ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है। अब हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे। नॉर्मल के लिए जब मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास राइट कोसेट इज इक्वल टू लेफ्ट कोसेट आता है, डेट इज NA इज इक्वल टू AN। ये कंडीशन बताई थी फॉर ऑल A बिलोंग टू G। ठीक है, क्लियर। अब देखो हमारे पास यहाँ पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊँ, ठीक है, ये आपके पास क्या है G1 और G2। ठीक है, V4 आपके पास क्या है, G2 है, जस्ट मैंने नेमिंग दी है, यानी कि G2 जो है नॉर्मल नहीं है G1 की, ये चीज़ मैं दिखाऊंगी। और आपको जैसा कि पता है अगर ये नॉर्मल होता तो अगर नॉर्मल सीरीज बन रही होती तो इसको नॉर्मल होना पड़ता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, बट ये नहीं है। ऐसे आप एलिमेंट्स को चेक करके देखें नॉर्मल सब ग्रुप वाली से तो भी ठीक है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली चेक करके देख लेते हैं वो जो कंडीशन थी हमारे पास G इनवर्स HG वाली कंडीशन से, तब भी आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, कैसे कर रही हूँ मैं, H छोटे वाला कौन सा है इनमें से, V4, बीच में एलिमेंट लूंगी V4 का, 1 2 3 4 ले लिया। G कोई भी एलिमेंट लूंगी मैं बड़े वाले का, डेट इज A4। यहाँ से आपको क्लियरली ये बात तो पता है ना कि V4 सबसेट है A4 का, इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर कितने सारे हैं, और वो एलिमेंट इसके अंदर होना भी चाहिए है। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पे एक एलिमेंट लेना है और यहाँ पे उसका इन्वर्स लेना है। अब G मान लो मैं कंसीडर कर रही हूँ 1 2 3। 1 2 3 कैसे लिया मैंने, पहला ही एलिमेंट ले लिया, आप कोई और भी ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा। आइडेंटिटी मत लेना, आइडेंटिटी के साथ तो सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी के साथ आगे मल्टीप्लाई हो या पीछे आंसर में फ़र्क नहीं आता।
क्योंकि हमने काउंटर एग्जाम्पल देना है, कॉन्ट्रडिक्शन दिखानी है कि हाँ एक एग्जाम्पल ऐसा मिल गया जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम आइडेंटिटी नहीं लेंगे, अदरवाइज वो सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, अब इधर जी लिया है तो इधर इसका क्या लोगे, इनवर्स। अब ये अगेन मैंने ये चीज़ बता रखी है, और पहले भी देखो मैंने आपको ग्रुप थ्योरी जब करा रही थी तो बताया था कि चैप्टर 4 मत छोड़ना, उसका आगे यूज आता है। तो अगर आपने चैप्टर 4 छोड़ दिया तो अभी तो आपके पास बहुत टाइम है एग्जाम्स से पहले, तो एक बार ग्रुप थ्योरी का चैप्टर 4 इवन सिर्फ बुक में से मत करो, थ्योरम्स भी रहने दो, मेरी वीडियोस देख लो, 4-5 ही होंगी, छोटी छोटी हैं, 10-10 मिनट की। थ्योरम्स जो भी है स्किप कर देना, डायरेक्टली क्वेश्चंस कर लेना, और जितने भी डेफिनेशंस है वो कर लेना। उससे क्या होगा, आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, और ये वाला जो सेक्शन है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब देखो उसके अंदर मैंने आपको ये भी बना रखा है, इन्वर्स शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालते हैं। पहला एलिमेंट एज इट इज़ रखो, बाकी को उल्टे सीक्वेंस में कर दो। जैसे 1 2 3 4 होता, इसका इन्वर्स निकालना है तो 1 एज इट इज़, इसको राइट से लेफ्ट, ये आ जाता है इसका इन्वर्स। अब इसका इन्वर्स निकालना है तो 1 एज इट इज़, 3 2 को रिवर्स ऑर्डर के अंदर लिख दो। ठीक है, इसके मल्टीप्लिकेशन अगेन आपको आती है, कैसे करते हैं। 1, इसके अंदर 1 किस पर जा रहा है, 2 पर। ठीक है, इसके अंदर 1 किस पर जा रहा है, देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे छोटा एलिमेंट जो इनमें से है वो कौन सा है, 1। अब उल्टे से स्टार्ट कर दो, आखिरी जो साइकिल है उससे। 1 इसमें किस पे जा रहा है, 2 पे। ठीक है, तो अब इससे लास्ट सेकंड साइकिल पे चेक करेंगे तो 2 को चेक करेंगे। अब 2 इसमें है नहीं तो हम मान लेंगे 2 2 पे जा रहा है। ठीक है, अगर ना हो तो इसका मतलब क्या है, 2 2 पे ही जा रहा है, सेम सेम पे ही जा रहा है। अब हमने 2 को ही चेक करना है इस वाले में, किस पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, इसमें 2 1 पे जा रहा है, तो 2 किस पे गया है, 1 पे। ठीक है, जो आंसर आएगा ना उससे पिछले के अंदर उसी को ही चेक करना है। इसके अंदर 1 किस पर जा रहा है, 3 पे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। फिर से देखिए, 1 सबसे पहले छोटा एलिमेंट लिखेंगे, लास्ट से चेक करना स्टार्ट कर देंगे, आखिरी के अंदर 1 किस पे जा रहा है, 2 पे। ठीक है, इसका काम खत्म, लास्ट सेकंड पे आएंगे। 2 किस पे जा रहा है, इसमें 2 पे, क्योंकि 2 मेंशन ही नहीं है तो चाहे आप इसको स्किप करो, अगले पे आ जाओ, या अगर लेना है इसको तो ये मानेंगे 2 2 पे ही जा रहा है। ठीक है, जिस साइकिल के अंदर जो एलिमेंट ना हो हम मान लेते हैं वो उसी पर ही जा रहे हैं। इवन मान क्या लेते हैं, अगर 1 2 3 4 है, इसका मतलब क्या है, 3 का 4, 3 4 पे जा रहा है, 4 3 पे जा रहा है, और बाकी अपने आप पे जा रहे हैं, तो 2 2 पे ही तो जा रहे हैं। साइकिल्स वगैरह बनाने सिखा रखी है ना मैंने आपको। तो 1 2 पे गया, 2 इसमें 2 पे गया है, अब इसमें 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे, तो हमें तो 2 को चेक करना है किस पे जा रहा है, 2 किस पे जा रहा है, 1 पे। इसमें देखो 1 किस पे जा रहा है, 3 पे। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 1 गया 3 पे। ठीक है, अगला, अब इसी को चेक करना है जो आंसर आया 3। इसमें 3 किस पे जा रहा है, इसमें देखो मतलब क्या है इस साइकिल का, 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे, 3 अगेन 1 पे, 1 2 पे। चेक करना है 3 को, 3 किस पे जा रहा है, 1 को, पहला दूसरे पे जाता है, दूसरा तीसरे पे, तीसरा अगेन पहले पे। 3 किस पे जा रहा है, 1 पे। इसमें 1 को चेक करना है, 1 है ही नहीं तो मान लेंगे 1 1 पे ही जा रहा है। अब इसमें भी 1 को ही चेक करना है, जो आंसर आएगा उससे पिछले के अंदर उसको चेक करना है। अब इसमें 1 है, 1 किस पे जा रहा है, 2 पे। अब इसमें चेक करोगे 2 को, जो आंसर आया उसको चेक करेंगे। 3 को हमने चेक करना था, पहले 3 को चेक किया, 1 पे जा रहा है, इसमें था ही नहीं तो 1 1 पे ही जा रहा है। इसमें चेक किया 1 2 पे जा रहा था, इसमें 2 को अब चेक करना है हमने, 2 जा रहा है 1 पे। ठीक है, तो हमारे पास साइकिल क्लोज कर देंगे, क्यों, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी है। साइकिल क्लोज करने का भी तो मतलब ये है ना, 3 1 पे जाना है, दोबारा एक साइकिल के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं लिखते। अब देखो बचे हुए मेंबर है 2 4, छोटे वाला लिख लेंगे 2। 2 किस पे जा रहा है, 3 पर। इसमें आंसर को चेक करेंगे 3 को, 2 पहले 2 यहाँ से लिया, 2 किस पे जा रहा है, 3 पर। अब आंसर आया 3, 3 को चेक करो, 3 किस पे जा रहा है, 4 पर। आंसर क्या आया, 4, 4 को चेक करो, इसमें इसमें 4 है ही नहीं, इसका मतलब 4 4 पे ही जा रहा है। अगेन आंसर आया 4, इसमें चेक करो 4 किस पे जा रहा है, 4 है ही नहीं तो 4 4 पर ही जा रहा है, यानी कि 2 किस पे गया, 4 पे। ध्यान से देखो कैसे किया मैंने, दोबारा बता रही हूँ। 1 3 2, 1 2
3 4 1 2 3 इनको चेक करना था। पहले सबसे छोटा एलिमेंट लिखते हैं। 1 किस पे गया? 2 पर। इसमें चेक करो 2 किस पे जा रहा है? 2 पर। इसमें चेक करो 2 किस पे जा रहा है? 1 पर। इसमें चेक करो 1 किस पे जा रहा है? 3 पर। पिछले वाले का जो आंसर आएगा उसको लेफ्ट वाले में चेक करना है किस पे जा रहा है। तो बेसिकली आंसर आ गया 3। 2 और 4 बच गए। छोटा एलिमेंट लिख लेंगे 2। इसमें 2 जा रहा है 3 पर, आंसर क्या आया? 3। 3 को इसमें चेक करो, 3 जा रहा है 4 पर, आंसर क्या आया? 4। 4 को इसमें चेक करो, 4 किस पे जा रहा है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 4 खुद पे ही जाएगा। इसमें चेक करो 4 किस पे जा रहा है ही नहीं तो 4 पे ही जाएगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है V4 के अंदर? नहीं। और हमें क्या, हम चेक करते हैं कि G इनवर्स HG बिलोंग करना चाहिए H के अंदर। इससे छोटा, छोटे वाले के अंदर बिलोंग करना चाहिए। बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा। इसका मतलब ये सब नॉर्मल तो है बट नॉट नॉर्मल। ये एग्जाम्पल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आ जाता है पेपर के अंदर। स्पेशली इसमें सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है आपके पास। मल्टीप्लाई सीखने को मिल रही है, S4 A4 के बारे में सीखने को मिल रहा है जो कि आगे चैप्टर के अंदर काम आएगा। तो अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग है आपकी, आप फ्री भी होंगे तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ आपको, एक बार आपको सिमेट्रिक ग्रुप वाले चैप्टर की जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं वो सारी देख लेना। कुछ फालतू वालतू नहीं देखना आपको, थ्योरम्स स्किप करनी है। जस्ट जो देखने का है वो देखना है। 1 घंटे से भी पहले के अंदर सारी वीडियोस निपट जाएंगी। तो लास्ट में उसमें एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी है लास्ट वीडियो के अंदर, उसको तो पूरा ही स्किप कर देना। थ्योरम आपके किसी काम की नहीं है। आपको क्या सीखना है, ये मल्टीप्लाई और ये A4 के अंदर एलिमेंट्स लिखे कैसे हैं सब बता रखे हैं मैंने। ये आपको कैसे याद होंगे, ये इतने सारे एलिमेंट्स कैसे याद होंगे ये सब बता रखा है कि अभी तो A4 है। A5 के अंदर तो 60 एलिमेंट्स आएंगे, ये तो 12 एलिमेंट्स हैं सिर्फ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको उन्हीं वीडियोस के अंदर क्लियर होंगी और उसमें एक एक चीज़ बेसिक से बता रखी है। तो अगर आप अपना ही बेनिफिट चाहते हैं तो यही सही रहेगा, वो वीडियोस देख लेना। इसके बाद एक अगला टॉपिक हम और कर लेते हैं, लेंथ ऑफ द सीरीज। लेंथ ऑफ अ सीरीज क्या होती है? देखो, लेंथ ऑफ अ सीरीज के अंदर क्या है, मान लो आपने कंसीडर कर ली नॉर्मल और सब नॉर्मल सीरीज। ठीक है, कैसे सीरीज ली है आपने? G इज इक्वल टू G नॉट, आपको पता है, उससे छोटा हमने ले लिया G1 देन G2 GR अप टू सो ऑन E के इक्वल। तो हमें पता है कि किसी I के लिए आपके पास क्या होगा, GI इज इक्वल टू GI प्लस 1। ठीक है, नाउ इट इज पॉसिबल फॉर सम I कि हमारे पास GI किसके इक्वल आएगा? GI प्लस 1 के इक्वल। ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मेंबर्स ऑफ I, देखो जितने भी डिस्टिंक्ट मेंबर्स हैं, यानी कि अगर देखो पॉसिबिलिटी तो है ना, क्या पता इनमें से कोई दो सेम हो, तो उसको आपने दो दो बार नहीं लिखना, उसको एक ही बार कंसीडर करना है लेंथ के अंदर। ठीक है, यानी कि G0 G1, यहाँ पे देखो 0 से लेके R तक कितने मेंबर्स हैं? R प्लस 1 है ना। 0 से लेके N तक कितने एलिमेंट्स होते हैं? N प्लस 1, क्योंकि 0 भी इंक्लूड है। 0 से R तक कितने होंगे? R प्लस 1। अभी R प्लस 1 टोटल है इसके अंदर ग्रुप्स, सीरीज के अंदर एलिमेंट्स। सीरीज के अंदर एलिमेंट्स कौन से होंगे? ये ग्रुप्स। ठीक है, ये ग्रुप्स आपके पास कितने हैं? R प्लस 1। अगर इनमें से कोई रिपीट है, जो दोनों ग्रुप इक्वल हो उनको हटा देंगे, उनको एक ही बार लिखेंगे। जितने अलग अलग वाले बच जाएंगे सिर्फ उनको कंसीडर करना है। तो यही मैं कह रही हूँ, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मेंबर्स ऑफ वन, इस इक्वेशन के अंदर जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आएंगे G से अलग। ठीक है, यानी कि देखो R प्लस 1 है, उसमें से एक एलिमेंट कौन सा है? खुद G नॉट, एंड G नॉट इज इक्वल टू G। ठीक है, तो उसको तो रिमूव कर देना है, क्योंकि साफ इसके अंदर बोल रखा है एक तो सारे डिस्टिंक्ट हो, कोई भी दो इक्वल नहीं लेने, प्लस में G भी नहीं लेना, वो होगी लेंथ ऑफ द सीरीज 1। अब आपके पास इस डेफिनेशन के कारण लेंथ ऑफ द सीरीज 1 इज R। ठीक है, R कैसे है? हम मान रहे हैं ये सारे अलग है, बट हमें पता है ये नहीं लेना। R प्लस 1 टोटल एलिमेंट्स हैं इसमें, साफ लिख दिया G नहीं लेना है। G कौन सा वाला था? G नॉट वाला। G और G नॉट तो क्या है, आपस में इक्वल है ना। तो आपने क्या नहीं करना, G
नॉट को नहीं लेना, इसका मतलब आपने जो लेने हैं एलिमेंट्स वो कितने हो जाएंगे, आर। ठीक है, ये आर एलिमेंट्स भी तब होंगे जब ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं। अगर इनमें से भी एक आधा कोई इक्वल हो जाता है तो और घट जाएगी उसकी लेंथ। समझने की बात ये थी, जैसे अभी हमने ये चीज़ किया था, यहाँ पर सारे डिस्टिंक्ट थे, S4 से छोटा A4 से छोटा V4 से छोटा I। इसकी लेंथ कितनी थी, ये पूरा ग्रुप ही था, इसको कंसीडर नहीं करना, इसकी लेंथ आ गई 3। अलग अलग थे सारे, इस तरीके से निकालना है आपको। आगे देखो, द सब नॉर्मल सीरीज 1 इज सेड टू बी रिडंडेंट इफ फॉर सम, कह रहे हैं अगर तो इसी सीरीज के अंदर कोई दो एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं तो उसे हम कहेंगे रिडंडेंट। रिपीट और रिडंडेंट दोनों आर से स्टार्ट है, तो याद रखना अगर दो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, यानी कि किसी आई के लिए हमारे पास जी आई और जी आई प्लस वन इक्वल है तो रिडंडेंट, रिपीटिशन आ रही है तो रिडंडेंट, रिपीटिशन नहीं आ रही तो रिडंडेंट। याद रखने का तरीका क्या है, आर से रिपीट, आर से रिडंडेंट। अगर आपके पास सब नॉर्मल सीरीज 1 के अंदर दो एलिमेंट्स इक्वल आ रहे हैं तो रिडंडेंट, अगर नहीं आ रहे हैं तो रिडंडेंट। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अभी आपको अगर इसके अंदर सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं तो कितनी आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी आर। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही करते हैं। हमने इसके अंदर बेसिकली एक एग्जांपल किया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने ये शो किया कि सब नॉर्मल सीरीज़ का नॉर्मल सीरीज़ होना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद हमने लेंथ ऑफ द सीरीज़ की डेफिनेशन देखी जो कि काफ़ी इजी थी। देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे फैक्टर ग्रुप क्या होता है, रिफाइनमेंट क्या होता है, ये चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको आज की वीडियो से पहले इवन जब मैंने मतलब ये सारे के सारे सिमेट्रिक ग्रुप की जितनी भी वीडियोस थी उन्हें देख लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो से आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड गिविंग अस लॉट ऑफ सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।